मैं रिजवान जहीर मुकदमे में वादी हूं, जो मेरे भाई की हत्या उन्होंने कराई थी, और आप हमारी भाभी हैं और ये इनका इकलौता बेटा है अदनान फिरोज। तो उसी संबंध में अभी हाल ही में रिजवान जहीर की जमानत हो गई है, हाई कोर्ट ने उसको जमानत दी है और अभी 4 जनवरी को जेल से छूट के बाहर आ गए। बाहर आने का बाद का जो माहौल बना वो हम आप लोगों को अवगत कराना चाह रहे हैं। धन बल और बाहुबल कैसे हावी होता है न्यायालय पर और कैसे हावी होता है सिस्टम को मैनेज करने में, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि रिजवान जहीर जैसे अपराधी जेल से बाहर आ गए और अब उसकी ये कंडीशन है कि वो ग्रुप बना के अदालतों में हम लोगों के डेट पर आता है और उस तरह की धमकियां लोगों से भिजवाता है कि कब तक जो है ये बचेंगे, कब तक योगी की सरकार इनको संरक्षण देगी। और हम देखेंगे किस तरह की धमकियां हमें आमतौर पर मिलती रहती हैं, हमारे भतीजे को भी मिलती है। ये क्षेत्र में जाता है, चेयरमैन में हम तो क्षेत्र में वैसे भी जाना रहता है, तो कुछ बातें मैं कहूंगा जो हमारे उसके बाद मैं चाहता हूं शुरुआत ये करते हैं भाभी जी से हो जाएगी, फिर मैं आपको सारी डिटेल बताऊं। 4 साल हो गए मेरे पति को गए हुए, 4 साल से हम लोग न्याय की अरे ये भाई तो लाइट बंद करो यार, कहाँ जला दी यार, बस ठीक है। 4 सालों से हम न्याय लड़ रहे हैं, अब सुना है कि वो छूट गया है, तो हमारी योगी जी से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को सुरक्षा दी जाए। हम लोग बहुत डरे हुए, मेरे बेटा बाहर निकलता तो बहुत डर लगता है, मेरे देवर बाहर निकलता तो बहुत डर लगता है। आप लोगों से गुजारिश है कि योगी जी से कहिए कि हमें सुरक्षा दे और न्याय की भीख मांगते हैं आप लोगों से, न्याय करिए। किस तरह का खतरा आप महसूस करती है, क्यों करती है? अब मेरे पति को लोगों ने गला रेत के मार दिया था और मुझे मेरा बेटा बाहर निकलता है तो मुझे ये भी लगता है मेरा बेटा ना, हम भी निकलते हैं बाहर हम भी निकलते हैं। कल को मेरे पति टिकट मांग रहे थे तो लोगों ने रिजवान के लोगों ने कत्ल कर दिया था उसका। कल को हम भी टिकट मांगेंगे, कल को हम भी टिकट मांगेंगे तो हमारा भी कत्ल कर देंगे। तो हम चाहते हैं हमें सुरक्षा दी जाए और हमारे देवर का तो हमारे बेटे को सुरक्षा दी जाए। योगी जी साहब यही प्रार्थना है कि हमारी सुरक्षा की जाए, हमारी रक्षा करें। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सही तथ्यों को छुपा के एक आदेश ये ले आया, बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करके जो बहुत दौलत बहुत रुपये लेते हैं वो लोग, उनको लेकर के एक आदेश ले आया जो मैंने आपको दिया भी है कि पुलिस कोई भी FIR इन अपराधियों के खिलाफ नहीं लिख सकती है बगैर सुप्रीम कोर्ट के परमिशन से। तो मैं सबसे पहले तो अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूं और मेरी ये अपील है कि इस तरह के आदेश को तुरंत निरस्त किया जाए, नहीं तो अपराधी ये हम अभी निकले, हो सकता है हम रास्ते में जाए ये मर्डर करवा दें। जब इतने बड़े अपराधी हैं जिनके ऊपर 20 केस है, गंभीर धाराएं लगी हैं जो मैंने आपको दी हैं, उसमें जो है इस तरह का ये आदेश सुप्रीम कोर्ट से इनको मिल गया है। और सुप्रीम कोर्ट से कैसे मिला, ये सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों को, सही तथ्यों को छुपा के ये आदेश ले आए। तो हम माननीय न्यायालय से ये अपील करेंगे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह के आदेश को समय रहते अविलंब ये निरस्त करके और ऐसी न्याय हम लोगों को दे जिससे हम लोग न्याय की उम्मीद करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय नहीं मिलेगा फिर हम कहाँ जाएंगे भाई। लोअर कोर्ट में अभी हाल ही में एक घटना घटी थी, रिजवान जहीर का एक केस छूट गया। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ये आम चर्चा है वहाँ के जनता में, वहाँ के पब्लिक में। जब आप जाएंगे वहाँ पूछेंगे तो वहाँ का जो न्यायाधीश था वो पता चला कि मैनेज होके इनको एक आगजनी का केस था, उसमें इनको बरी कर दिया। अब आप ये बताइए कि आगजनी का केस ऐसा हुआ जिसमें 3 गाड़ियां जली थी और जज ने ऐसा फैसला दिया कि आगजनी हुई ही नहीं। तो आगजनी नहीं हुई तो वो गाड़ियां कहाँ जली, इतना बड़ा घटना कहाँ हुआ? उसी घटना पे रिजवान को NSA भी लगाया गया था, वो शायद बाद में अप्रूव नहीं हुआ।
तो इतनी बड़ी घटना को अदालत ने एकदम सिरे से नकार दिया लोअर कोर्ट में। तो इस तरह का न्याय है तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट से यही अपील करते हैं कि आप ही एक ऐसी संस्था है जो हमें न्याय दे सकते हैं। अगर आपने ऐसा आदेश आपके यहाँ इन्होंने तथ्यों को छुपा के अगर इस तरह का आदेश ले आए हैं तो आने वाले 17 फरवरी को उसका डेट है सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट में। तो उस डेट का इंतजार ना करते हुए उससे पहले माननीय कोर्ट संज्ञान ले और उसको निरस्त करके पुलिस के हाथ खुले छोड़े कि कम से कम कोई घटना हो तो वो एफआईआर तो दर्ज कर सके, उस पर कोई कार्रवाई तो कर सके। अब इस कंडीशन में पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। इस तरह का जो आदेश है, इस तरह पुलिस उस पर एफआईआर ही नहीं दर्ज कर सकती। तो अगर मेरा मर्डर कर दे, मेरे भतीजे का मर्डर कर दे, कोई भी घटना हो जाए तो उनके परिवार के खिलाफ कहीं कुछ एफआईआर पुलिस नहीं दर्ज कर सकती। ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए धक्का है। और मैं अपनी गवर्नमेंट से भी माननीय महाराज जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि न्यायालय में बड़े वकीलों को दिया जाए, हमें भी बड़े वकीलों की फौज दी जाए जिससे हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। नहीं तो ये धनबल और बाहुबल की वजह से कोर्ट को अंधेरे में रख के इस तरह का आदेश लाते रहेंगे तो हमें न्याय कैसे मिलेगा, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री आपने देखी है, 20 ऐसे केसेस हैं, गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ दर्ज हैं। और एक बात और बता दूं भाई साहब, 20 केसों में इससे पहले जो 2022 की घटना है उससे पहले के केसों में सब में ये बरी हो गया। वजह क्या था, इतना धनबल बाहुबल का असर था हमारे बलरामपुर एरिया में कि कोई एक गवाह इसके खिलाफ खड़ा नहीं होता था। 17 गवाहियां मैंने कराई हैं। कैसे कराई हैं? सरकार ने प्रोटेक्शन दिया गवाही को, हमको सुरक्षा दी, तब जाके गवाही हो पाई। अब न्यायालय में हमें न्याय मिलने में 2 अवरोध हैं, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ गया, इसकी पैरवी हम लगातार सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं। लेकिन उनके बहुत पैसे हैं, बहुत बड़ा धन बल है उनके पास, तो बड़े वकील खड़ा करते हैं। हम लोग कमजोर आदमी, हम लोग छोटा वकील हैं, तो हमारे आदेश को कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो हम माननीय महाराज जी से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बड़े वकीलों को दिया जाए, बड़े वकील से हमारी पैरवी सुप्रीम कोर्ट में कराई जाए, जिससे कि इन अपराधियों के खिलाफ हम मजबूती से लड़ाई लड़ सकें। नहीं तो कल को ये कुछ भी घटना घटवा देंगे। ये अपनी बेटी को, रिजवान जहीर जो है, अपनी बेटी को 2027 का चुनाव भी लड़ाना चाह रहा है, समाजवादी से टिकट का दावेदार। और इसको कहीं न कहीं आप ये देखेंगे, पिछला जो इतिहास है, इसको सपा का संरक्षण प्राप्त पूरा समाजवादी पार्टी का। हालांकि हम लोग भी सपा से ही टिकट मांग रहे थे। हमारी भाभी ने सपा ज्वाइन किया था 2022 में। ज्वाइन करने के 3 महीने बाद ही उसने हमारे बड़े भाई की हत्या कर दी। और हत्या का कारण सिर्फ इतना था कि उनकी लोकप्रियता 2 बार से चेयरमैन रह चुके थे, इतनी बढ़ रही थी कि क्षेत्र के लोगों से आवाज आ रही थी कि आप आगे बढ़िए। तो वो आगे बढ़ने की दिशा में एक कदम बढ़ाया उन्होंने, सपा ज्वाइन करके उन्होंने टिकट की दावेदारी मजबूती से पेश की। और मजबूती से पेश की, जहां से भी उन्होंने दावा दायर किया उन्होंने